त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? देखा है त्रिशूल? त्रिशूल के अंदर बीच की जो डंडी होती है एकदम सीधी होती है, और त्रिशूल के अंदर जो दो डंडियां होती हैं आसपास की, वो सर्प की आकृति की होती है। सर्प की आकृति। या रखा हो सत्यम जी, सामने एक त्रिशूल रखा होगा, जरा लेकर आ। छोटा त्रिशूल हो या बड़ा त्रिशूल हो, से लेकर रखा। हाँ, यहाँ भी दिख रहा है। ठीक है, तो बीच की जो डंडी होती है त्रिशूल की, वो एकदम सीधी है, और जो आसपास की जो दो डंडियां हैं वो आड़ी टेढ़ी है, दोनों आड़ी टेढ़ी। देखो बच्चे का ध्यान पूरा है शिव जी पर। बाबू तुरंत कह दिया कि सामने बना है त्रिशूल। देखिए, अब ये त्रिशूल है, इसकी एक डंडी बिल्कुल सीधी है और दो डंडियां सर्प की आकृति की आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। यहां से चालू हुई, यहां जाकर फिर इधर पर मुड़ गई, और ये आकृति इधर पर जाकर मुड़ गई। शेषनाग, वासुकी नाग, और बीच में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा, जो इस दंड के रूप में विराजमान है, मां अम्बा। और ये जो प्रतिबिंब स्वरूप तुमको दिख रहा है, जो बीच का एक स्वरूप नजर आ रहा है, लोग कहते हैं त्रिशूल मां देवी के हाथ में भी होता है, त्रिशूल सारे देवताओं के हाथ में होता है, त्रिशूल आखिर सभी के पास, ब्रह्म जी के पास में, स्वयं दत्त महाराज के पास में, सबके पास में त्रिशूल का भाव होता है। त्रिशूल में एक शेषनाग है, दूसरा वासुकी नाग है, और बीच का जो दंड जिसको हम पकड़े हुए हैं, ये मां आद्य शक्ति है। और त्रिशूल के जो बीच का भाग है वो कहाँ प्रकट हुआ? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शेषनाग और वासुकी नाग दोनों में झगड़ा होने लगा, मां अम्बा जगदम्बा तब साधना में लीन हो गई। तब दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए भगवान एक स्वरूप में, हरि और हर दोनों का एक स्वरूप हो गया। आधा भगवान शिव हैं और आधा भगवान विष्णु हैं। दोनों इस स्वरूप में प्रकट होकर शेषनाग और वासुकी नाग को दर्शन देते हैं। और जब शेषनाग, वासुकी नाग, आद्य शक्ति और हरि और हर, जम के बोलो कौन? हरि और हर, ये दोनों के मध्य में जब प्रकट होते हैं, दोनों के मध्य में, तब भगवान देव अधिदेव महादेव और भगवान नारायण कहते हैं, हम दोनों में कोई भेद नहीं है। तब मां अम्बा जगदम्बा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर आप इन शेषनाग और वासुकी नाग के लिए एक हो गए हो तो कृपा करो, सारे दुष्टों का संहार करो। तब शिवजी हरि और हर, शेषनाग, वासुकी नाग, मां अम्बा, आद्य शक्ति और हरि और हर के रूप में त्रिशूल प्रकट हो गया, जिसने पूरे दुष्टों का संहार कर दिया, पूरे दुष्टों। तो दुनिया को लगता है ये केवल त्रिशूल है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने दुकानों पर, घरों पर जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना, ये कथा सावन महीने की ऑनलाइन कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसको बड़े भाव से सुनिए। ये कथा अभी तक व्यासपीठ पर सम्मुख में नहीं आई, पर आज अगर बाबा की कृपा से आई है तो उसका स्मरण। दुनिया के लोगों को लगता है ये केवल त्रिशूल है। नहीं नहीं भाई, हरि और हर दोनों का मिलन एक जगह पर, ये बीच बिंदु में हुआ है, ये बीच बिंदु। अब त्रिशूल को पकड़ा कहां से जाता है? त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? जम के बोलो नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे क्या? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे? नहीं। त्रिशूल को पकड़ोगे आप यहां से, मतलब अपने भीतर
शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, अपने भीतर बल आना चाहिए, और जब शक्ति हमारे पास होगी तो फिर ये हरि हर शेषनाग वासुकी नाग अपना कर्म अपना कृत्य तुरंत करेंगे, फिर वो दुष्टों का संहार तुरंत करेंगे, दुष्टों का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, है। त्रिशूलधारी। तो ये दंड जो नजर आ रहा है, ये क्या है? दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, आद्य शक्ति। ये भाग वासुकी, शेषनाग और बीज का जो अंश नजर आ रहा है, ये केवल एक नहीं है, ये केवल एक नहीं है। ये दुनिया की दृष्टि में एक दिखता है, त्रिशूल एक, ना 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 ना। हरि और हर दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। हरिया, इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है, कई लोग जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग, आप लोग जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, कई लोग एक नियम बनाते हैं, 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करूंगी। और शिव पुराण क्या कहती है? 12 महीने में नहीं, आराम से 12 वर्ष का भी संकल्प मत लो तुम, तो आराम से मेरा भोले बाबा जब चाहे तब ज्योतिर्लिंग का दर्शन करा। 12 महीने में पीछा नहीं छुड़ाना है। कई माताओं का नियम रहता है, मैं बस मेरे, आप देखना नवरात्रि के व्रत लेती हैं, तो मैं 9 दिन बस नवरात्रि का व्रत करूंगी, मैं 5 दिन का ये व्रत करूंगी, मैं 4 दिन का व्रत, मतलब वो 9 व्रत करने के बाद आप माता रानी को भूल जाओगे, या आप सावन के महीने का व्रत कर कर शिव को भूल जाओगे। आप लोगों का नियम, शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई तुमसे कहे कि 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग का नियम धारण करो, तुम साफ मना कर दो, नहीं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए 12 महीने नहीं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए तो पूरी जिंदगी मेरी मौजूद है, पूरी जिंदगी। ये 12 महीने का नहीं, हो सकता है कभी कभी मन में आ जाए, काशी 2 बार बुला ले, ओमकारेश्वर 3-4 बार बुला ले, आप लोग सीहोर आओ तो उज्जैन अवंतिकापुरी 2-4 बार चले जाओ, तो कोई जरूरी है कि एक ही बार जाऊंगी? नहीं, मेरा बाबा जब चाहेगा तब मैं जाऊं, बारंबार जाऊं। कई लोग कह देते 12 महीने में मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर लूंगी,
और कई लोग कहते थे 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग कर लो तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए, स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करो, या 12 दिन के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग करो, या 12 घंटे में 12 ज्योतिर्लिंग करो। ये कहीं नहीं लिखा। यहाँ तो ये लिखा है कि अपने पिता से मिलने के लिए जब मन कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा कर जाए, जब तुम्हारा भाव हो, तब जाओ, तब जाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का का तू किनारा है। जब मन करे। 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 12 वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं। जब तक श्वास है तब तक मैं तुम्हारा हूं। पूर्ण नहीं, छोड़कर रखो थोड़ा सा। अपने नियम को थोड़ा सा, कई लोग कह देते हैं कि मेरा ये वाला व्रत पूरा हो गया, मैं उद्यापन कर दूं। उद्यापन करी तो फ्री हो गई। जैसे ही लोगों के 12 ज्योतिर्लिंग हुए तो लोग कहते थे हमारे तो हो गए, फ्री हो गए ना। मैं तो आऊंगा, करूंगा आराम से, आराम। और सत्य कहे ना, तुम्हें बाबा की प्रतीक्षा होना चाहिए और बाबा को तुम्हारी प्रतीक्षा हो। तुम्हें बाबा की प्रतीक्षा हो और बाबा को तुम्हारी प्रतीक्षा हो। दोनों को एक दूसरे की प्रतीक्षा होना चाहिए, एक दूसरे की प्रतीक्षा। इसका भी एक संवाद है। एक गोनाद नाम का एक शिव भक्त था। गोनाद भगवान शंकर की आराधना करता था, साधना करता था, पूजन में डूबता था, स्मरण करता था। गोनाद भगवान की अविरल भक्ति को धारण करता था। गोनाद शिव की भक्ति में डूबने वाला, पर उसकी मृत्यु नजदीक में थी। गोनाद 4 बार यमराज अपने दूतों को भेज चुके थे, यमदूत आ चुके थे, गोनाद को ले जाने के लिए आ चुके थे। स्कंद पुराण कहती है कि गोनाद के प्राण लेने के लिए यमदूत आते थे, पर गोनाद को ले जा नहीं पाते। क्यों? गोनाद एक ज्योतिर्लिंग करता था और उसी ज्योतिर्लिंग में बाबा से कह देता था, बाबा अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं सोमनाथ कर लिया, अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं मल्लिकार्जुन करूंगा। बाबा जब तक मैं मल्लिकार्जुन ना कर लूं तब तक तो मुझे उठा मत लेना, तो मुझे उठा मत लेना। कहां खड़े होकर बोलता था? एक ज्योतिर्लिंग में खड़े होकर बोलता, बाबा
मेरा एक ज्योतिर्लिंग हो गया। गोनाथ कहता जब तक मेरे मल्लिकार्जुन ना हो जाए तब तक तू मुझे उठा मत लेना। अब गोनाथ का हो गया एक्सीडेंट, यमराज उसे लेने आ गए, यमदूत उसे लेने आ गए, पर उसने तो मल्लिकार्जुन का संकल्प ले लिया था कि अगला ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करूं, जब तक दर्शन ना करूं तब तक उठा मत ले। और खड़े होकर बोला भगवान शंकर के सामने, काल अधिपति महाकाल के सामने, शिव के सामने। वापिस लौट गए यमदूत। ऊपर जाकर चित्र यमदूत जैसे ही पहुंचे और ऊपर जाकर जो धर्मराज ने मीटिंग ली और धर्मराज ने पूछा क्यों तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे, तो उसके प्राण नहीं छूटे। तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे ना, तो उसके प्राण कहाँ हैं? तो इतने में कहा कि वो गोनाथ ला नहीं सकते क्योंकि अभी उसको मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेना तो फिर उसको लेके आएंगे। अब 1-2 साल तक गोनाथ मल्लिकार्जुन नहीं गया। अब मौत भटकती रही कि अब जल्दी से ये मल्लिकार्जुन कर ले तो मैं इसके प्राण छोड़ दूं और इसको लेकर चले जाऊं। अब ये मल्लिकार्जुन करे तो ये मरे। अब वो पहुंच गया मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही मल्लिकार्जुन दर्शन कर रहा था इतने में यमराज टोली लेकर बाहर खड़े हुए थे। ये निकला बाहर और इसको निपटाया। ये बाहर निकला और इसको मारा। अब गोनाथ इतना चतुर था कि वो मल्लिकार्जुन में खड़े होकर करा, भोलेनाथ कृपा करना, आपका दर्शन हो गया शंभु, आज मेरा मल्लिकार्जुन हो गया बाबा, पर जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं, कृपा करना, तू मुझे उठा मत लेना। भोलेनाथ तू मुझे उठा मत लेना और कृपा करना, जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक मेरे प्राण ना छूटे। अब मंदिर में अंदर बैठ के ही कह रहा। अब जैसे ही गोनाथ निकला बाहर और निकलने के बाद ऊपर से एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया, बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया और गोनाथ पर आकर गिर गया। अब तो गोनाथ मरेगा, तो यमराज और यमदूत वापिस वैसे की वैसे ही चले गए। धर्मराज ने फिर मीटिंग ली, अब की बार तुम लेके नहीं आए उसको गोनाथ को, तो कहा फिर वो बच गया। क्यों? तो क्या मल्लिकार्जुन में खड़े होकर बोला कि अब की बार आपका दर्शन हो गया, अब अगला दर्शन महाकाल का करूं और जब तक नहीं करूं जब तक मरूं ही नहीं। अब जैसे ही खबर मिली कि जब तक फिर इंतजार करा, 1 साल में तो जाए नहीं, वो 2-3 साल बाद गया महाकाल का दर्शन करने के लिए। अब तो सारे यमदूतों ने टोली बना ली, यमदूतों ने टोली बनाई कि अब निकलेगा, अब की बार तो मारी डालना। 10-12 साल निकाल दिया इसने 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे ही, और मर ही नहीं दिया, अब की बार मारना। अब महाकाल के मंदिर में खड़ा और दर्शन कर का बोला, वारे महाकाल बड़ी कृपा करी, पर बहुत लेट दर्शन कराया, 3 साल बाद बुलाया, पर बाबा बड़ी करुणा करी, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब बुलाना, पर बाबा ऐसी कृपा करना जब तक मैं ओमकारेश्वर का दर्शन नहीं कर लूं तब तक नहीं मरूं। जब तक मैं ओमकारेश्वर का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं। अब फिर निकला बाहर और जैसे ही महाकाल से बाहर निकला और महाकाल से बाहर निकलकर अब की बार सामने से ही महाकाल वन में से निकलकर एक सांप आया, इसको डस गया और डसा तो यमदूतों ने सोचा अब की मरेगा, पर मालूम पड़े फिर बच गया। फिर गए ऊपर, धर्मराज ने कहा क्यों, तुम तो गोनाथ को उठाने गए थे और गोनाथ को लेके आए, तो कि वो तो मरा ही नहीं है। फिर एक बार बोल दिया अब क्या ओमकारेश्वर जाएगा, ओमकारेश्वर के लिए 6 साल के बाद ओमकारेश्वर गया। अब ऐसे करते हुए उसके 22 साल निकल गए, मौत उसके पीछे दौड़ रही। ये महाकाल दर्शन करने के बाद अब की बार इसको ओमकारेश्वर में तो निपटा ही देंगे पक्का। यमदूतों ने विचार कर लिया अब की बार इस गोनाथ को तो ओमकारेश्वर में निपटाएंगे। अब वो जो ओमकारेश्वर में निपटाने गए, वो ओमकारेश्वर के मंदिर में दरवाजे पर खड़ा, दरवाजे पर से अंदर प्रवेश गया। अंदर अच्छा यमदूत, यमराज, यमदूत मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जाए नहीं, बाहर खड़े इंतजार कर रहे अब आएगा। जैसे ही आया गोनाथ अब की बार फिर कहा वाह 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 ओमकारनाथ क्या गजब करा, 6 साल के बाद दर्शन दिए, कोई बात नहीं,
बाबा बुलाते रहना। अब मेरे मन में आया है अब की बार मैं भीमा शंकर का दर्शन कर लूं, और जब तक भीमा शंकर का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे उठा मत लेना तुम मुझे उठा मत लेना। अब की बार जमदूतों ने कहा विचार करते हैं इसको नर्मदा जी में ही पटक देते हैं। और जैसे ही आ रहा था नहाने के लिए नर्मदा जी में गया, और जो नर्मदा जी में गया तो नर्मदा जी का बहाव बढ़ा दिया यमदूतों ने। जो बहाव बढ़ाया ये उसमें बह गया। तो विचार कर अब की बार मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। मालूम पड़ा एक पत्थर से जाकर चिपक गया, निकल के बाहर आ गया। फिर वापस धर्मराज ने कहा ये तो मरा ही नहीं, तो क्या अब की बार बोल के आया है? कहाँ का? भीमा शंकर का। भीमा शंकर का? हाँ। फिर गोनाथ गया भीमा शंकर 12 साल के बाद। और अगर वो 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो बोलो बोलो सुन के बोलो जरा। और अगर 12 साल के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो भी नहीं पड़ जाता। अब उसके हो गए 52 वर्ष का, वो हो गया 52 वर्ष का हो गया। अब गया 12 वर्ष के बाद भीमा शंकर। और अब की बार यमदूतों ने विचार करा अब तो निपटा के मानेंगे अब गोनाथ। अब गोनाथ को निपटाने के लिए यमदूत लग गए पीछे। ये गया भीमा शंकर। भीमा शंकर में जाके बोला बाबा शरीर से बनता नहीं है, अब मेरा शरीर से इतना बनता नहीं है। भोलेनाथ जी मन में सोचे आज बोलेगा अब तो निपटा दो, पर इतने में बोला बाबा कोई बात नहीं, शरीर से नहीं बनता पर पक्का है, बिल्कुल पक्का है। काशी का दर्शन कर लूं तब तक तू मुझे उठाना मत ही, कृपा कर। भोलेनाथ यमदूत बाहर खड़े, यमदूत बाहर खड़े। और जैसे ही यमदूत बाहर खड़े, यमदूतों ने आपस में विचार कर लिया। सब आपस में बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे कि मालूम है ये मरेगा तो है नहीं, गया होगा अंदर जाके मांगा होगा, मरने वाला तो है नहीं। पहुंच गया 3 साल के बाद काशी। विश्वनाथ जी के दर्शन कर कर बोला बाबा कृपा करना, बड़ी मन में तमन्ना है, बहुत दिनों के बाद बुलाया, पर आज मन में आया है कि बाबा मैं कैसे भी बस ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो मेरे शंभु कि मैं बाबा आपकी कृपा से ऐसी कृपा कर दो कि मैं जाकर किसी भी हालत में त्र्यंबक के दर्शन करूं, और जब तक दर्शन ना करूं तब तक मरूं ना। शंभु जब तक दर्शन ना करूं तब तक मरूं ना, ऐसी कृपा कर दो। करते 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 87 साल का हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे नहीं करे, 87 साल। आखिरी में यमराज ने जाकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी अब इसको तुम ही निपटाओ, तो निपटे, नहीं तो नहीं, अब तुम कृपा करो, तुम कृपा करो। 11वां ज्योतिर्लिंग था, रामेश्वरम का दर्शन कर। 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर। 11वें में भगवान शंकर ने जाकर एक भिक्षुक का रूप रखकर गोनाथ से पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है? क्या इच्छा? हंसकर बोला अभी सोचा नहीं है कि अंतिम इच्छा क्या। और तुम कौन होते हो मेरी अंतिम इच्छा पूछने वाले? मैं कोई अभी मर रहा हूं? शंकर भगवान बोले 85 का हो गया, अब तो मुंह से बोल दे कि केवल एक ही ज्योतिर्लिंग की इच्छा रह गई है, 12वां आखिरी है घृष्णेश्वर, और जाने की तैयारी कर ले। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहने तुमको क्यों बताऊं मेरी अंतिम इच्छा क्या है? और बैठा रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग में बोलता है बाबा बड़ी कृपा करी, 85 का हो गया, तो कृपा करके
मुझे कृष्णेश्वर का दर्शन करा दे, और जब तक दर्शन नहीं करूं तब तक मरूं ही नहीं। शंकर जी ने जाकर कह दिया आखिरी है, तैयारी रखना, अब निपटा देना। तो क्या अब तो वैसे ही निपट जाएगा, 92-93 का हो गया, 92 का हो गया, अब क्या बचा। कृष्णेश्वर का दर्शन करने के लिए गया, वहां खड़े होकर बोलता है बाबा बड़ी कृपा करी, 92 की उम्र में मेरे को तुम्हारा दर्शन हुआ, बस एक इच्छा रह गई है तुमसे मिलने की। एक बार बाबा नंदी पर बैठ कर आना, पार्वती को साथ लाना और तेरा दर्शन करूं, तब मेरे प्राण छूटें। अब मांगा, जैसे ही कृष्णेश्वर से बाहर निकला, शिव नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर सामने खड़े थे। यमदूत खड़े थे इसको लेने के लिए। यमदूत ने देखा इसको तो शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई सा ज्योतिर्लिंग करा है? कौन कौन सा करा है? महाकाल, ओमकार, आप लोग? मल्लिकार्जुन करा, सोमनाथ करा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, गोनाथ की कथा को जिसने श्रवण करा, हर ज्योतिर्लिंग में जाकर कहता था मेरा वो ज्योतिर्लिंग नहीं हो जाए जब तक मुझे मारना मत, मेरे प्राण ना छूटे। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए और आखिरी में कृष्णेश्वर जाकर दर्शन करिए। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिस ज्योतिर्लिंग के शिखर पर शंकर भगवान नंदी पर पार्वती को लेकर बैठे हैं, क्योंकि केवल गोनाद के लिए उस ज्योतिर्लिंग के दरवाजे पर भगवान शिव स्वयं नंदी लेकर खड़े थे। मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, दर्शन देने के लिए आया हूं, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ। तब गोनाथ ने हाथ जोड़ लिए, और गोनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान से विनय करी। भगवान गोनाथ हाथ जोड़कर भगवान कृष्णेश्वर से विनती करते हैं, जैसे नंदी पर बैठकर आप पार्वती जी के साथ मुझे दर्शन दे रहे हो, ऐसी कृपा करना। नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ जो 12वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने कृष्णेश्वर आए, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि उनका दर्शन आपको इसी नंदी पर हो जाए। आज भी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर शिखर का जब दर्शन करते हैं तो नंदी पर भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए आज भी दर्शन देते हैं, आज भी दर्शन देते हैं। और कोई दूसरा लेने नहीं आया है, गोनाथ को लेने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा शंकर आया, मेरा शिव आया, मेरा उघड़दान। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, बारंबार, कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। जो शिव का गुण गान किया है, जो शिव का गुण गान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है, सच्चा जीवन वो ही जिया है। सुमिरन के बल से तू, सुमिरन के बल से तू मुक्ति है पाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। Yeah. जवां है, बाला पढ़ने गया आज जवां है। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। बाला पढ़ने गया आज जवां है, बाला पढ़ने गया आज जवां है। बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना। पूछेगा तो क्या, पूछेगा तो क्या, करोगे बहाना। शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना, शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना, शिव के सिवा कोई दिल ना लगाना। भगवान देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करें। ये कथा कल विराम हो जाएगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन चल रही है। उसके बाद काशी से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर बारिश को देखते हुए घरों से ही कथा का लाभ लेंगे। फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। पंडाल में बैठकर बाबा की अविरल कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि भिलाई 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, जिसमें शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सभी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन करेंगे। और 11 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि अब की बार काशी की ही पवित्र भूमि से ऑनलाइन आप और हम इस पवित्र शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आप सब अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे। पूजन का सामान की लिस्ट कथा जब शुरू होती है या विराम होती है आस्था चैनल पर, उस पर भी लिस्ट चलती है और सोशल मीडिया पर भी उसकी लिस्ट चलती है। आप और हम पूजन के सामान की लिस्ट उसमें से देख सकते हैं और पूजन की सामग्री एकत्रित कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप पहले कर लें। 7 बजे पूजन में बैठें और बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करें। 25 अगस्त को बाबा की भौम कावड़ है, जो प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन होगी। आप और हम इसको कामना की कावड़ कहते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहने के लिए शिव भक्त सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल भरेंगे। 11 किलोमीटर पैदल पैदल बाबा का भजन करते हुए आप और हम चलेंगे। बड़े प्रेम से बाबा की भक्ति को धारण करेंगे। ये पवित्र कथा ऑनलाइन आज चतुर्थ दिवस की है, जिसको कथा की शिवरात्रि भी कहते हैं। 5 दिन की कथा है, तो भाव से आज कथा की शिवरात्रि भी है। हृदय से बाबा को अपने मन का बात कहिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन।
शिवाय नमस्तु नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हारा ओ भोला सब दुख काटो मारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा वेश है मंगल मंगलकारी वैश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। बाबा का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। गोनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आराम आराम से करता है, आराम आराम से करता है। शिव का दर्शन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। आखिरी में भगवान शंकर की ही नंदी का दर्शन कर कर भगवान भोलेनाथ को नंदी पर बैठा हुआ दर्शन कर कर भगवान शिव का पवित्र दर्शन करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की अविरल कथा कर रहे हैं। बासुकी नाग और शेषनाग, ये दोनों का झगड़ा होता है। वासुकी नाग और शेषनाग का दोनों का झगड़ा हो रहा है, दोनों का झगड़ा, और दोनों के बीच में भगवान देवादिदेव महादेव और भगवान श्री हरि दोनों ही प्रकट हो जाते हैं। हरि और हर दोनों का स्वरूप का दर्शन मध्य में हो जाता है। दोनों का दर्शन, हरि और हर का दर्शन होता है। पार्वती जी उनको
वासुकी नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं और शेष नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं। वासुकी नाग को भी समझा रही हैं, शेष नाग को भी समझा रही हैं, दोनों को समझा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो कहती है हमें किसी भी देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी देवता का कोई अपमान ना, कोई अपमान ना करे। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। थोड़ा मिठास कर दो, उसमें साउंड ठीक नहीं चल रहा है, कुछ मीठा करो, आवाज बहुत रुखी जा रही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है, बाबा की भक्ति कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। दोनों के सम में, दोनों के मध्य में हरिहर का दर्शन होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितर दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितर नजर आते हैं या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। उसमें 3 पुष्प श्वेत होते हैं और 1 पुष्प लाल होता है। 4 पुष्प लिए जाते हैं। यदि सर्प दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरा हुआ व्यक्ति बार बार नजर आता है, कोई मृत्यु के घाट पर उतरने के बाद कोई मुर्दा दिख रहा होता है, कोई नग्न नजर आ रहा होता है, तो 4 पुष्प लिए जाते हैं। 3 पुष्प होते हैं उसमें सफेद और 1 पुष्प होता है लाल। कहते हैं वो जो 4 पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है, जरा ध्यान देंगे, जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो 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 शंभो, 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, 1 पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफ़ेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिसको अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आएगा। इन 4 पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन 4 पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफ़ेद पुष्पों को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन 4 पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। सब, ना कभी पितर दिखेंगे,
ना कभी मुर्दे दिखेंगे और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में नजर, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। ये हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। नीचे उसका जो डंडा, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। और ऊपर जो दोनों आकृतियाँ दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है और बीच में हरि और हर के मिलन का स्वरूप है। हरि हर मिलन का चार स्वरूप शक्ति के रूप में की डंडी है और चारों स्वरूप में भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का वो त्रिशूल विराजमान है, शंकर का त्रिशूल विराजमान, शिव तत्व विराजमान है, शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप विराजमान, शिव तत्व शिव शिव है, वो घड़दानी है। आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा की लीलाओं का स्मरण स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव करते हैं कि शिव स्वतः मार्गदर्शक भी है। भगवान शंकर स्वयं मार्गदर्शन का काम भी करते हैं, स्वयं मार्गदर्शक भी मानते हैं। स्वतः मार्गदर्शक का काम भगवान शंकर करते हैं, मार्गदर्शक का काम भगवान शिव करते हैं। शिव शंकर स्वयं मार्गदर्शक बनकर कार्य करते हैं। आप मोबाइल पर गूगल सर्च करेंगे और गूगल पर एड्रेस निकालेंगे तो वो आपको रास्ता बता देगा। गाड़ी में बैठे हो, गूगल से आपने रास्ता पूछा तो उसने रास्ता बता दिया। आप कहोगे हमको सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो उसका रास्ता गूगल बता दे। पर रास्ता गूगल बता सकता है, मना नहीं। पर सही रास्ता कैसा है, सही रास्ता कौन सा है, उसको स्वयं को निर्णय लेना पड़ेगा। दो तरह के रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है जो गूगल बता रहा है और एक रास्ता वो होता है जो आपने देखा है, आप उस रास्ते से गए हो। अब तुम जिस रास्ते से गए हो, तुम जिस रास्ते से पहुंचे हो, तो तुम गाड़ी वाले से क्या कहोगे, मैंने वो रास्ता देखा है, मुझे याद है, रास्ता अच्छा है। 2-4 किलोमीटर भले थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा निकल सकता है, 2-4 किलोमीटर वो रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है, 2-4 किलोमीटर वो रास्ता बेकार हो सकता है, पर वो रास्ता मैंने देखा है, क्योंकि तुमने उसको देख रखा, तो तुम कह सकते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो रास्ता है, शिव पुराण की कथा का जो क्रम है, जितने लोग भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, जो भगवान शंकर की कथा को सुनते हैं, या जो शिवालय जाते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, अगर कोई को पशुपति व्रत करना नहीं आता, या किसी को जल चढ़ाना नहीं आता, या कोई क्रम आपने सुना कि स्वप्न दिखे, या स्वप्न में नाग दिखे, सर्प दिखे, या आपको कुछ गलत नजर आ रहा है, तो भगवान शंकर को कितने पुष्प चढ़ाना है? जम के बोलो, 4। कितने सफ़ेद? 3। 1 लाल। 4 पुष्प अगर शिव जी को हम समर्पित कर रहे हैं, चढ़ाने का भी तरीका है। जैसे यहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ाया, यहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ाया, यहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ाया, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस पर लाल चढ़ाया। कोई को अगर स्वप्न दिख रहे होते हैं तो आप उसे बता सकते हैं। कोई पशुपति व्रत गड़बड़ कर रहा है, कोई पशुपति व्रत गलत कर रहा है, आप उसको बता सकते हैं कि भाई प्रसाद तूने दुकान से क्यों खरीदा? तूने पशुपति नाथ का अगर व्रत करना है तो प्रसाद को स्वयं को बनाना पड़ेगा, स्वयं को बनाना है। प्रसाद उतना ही लेकर बनाना है जितना तुम्हें मंदिर लेकर जाना है। अगर कढ़ाइया में प्रसाद बनाया, भगोनी में तुमने प्रसाद बनाया, और वो प्रसाद का थोड़ा सा भी अंश तुमने पात्र में ही छोड़ दिया, भगोनी में ही छोड़ दिया, तो प्रसाद के तो 2 हिस्से वहीं हो गए। एक घर छोड़िया है, एक आप लेकर जा। जितना प्रसाद आपने निर्माण करा है, जितना प्रसाद आपने बनाया है, वो पूरा की पूरा प्रसाद जब पात्र में लेकर आप देवालय शिवालय की ओर जाते हैं और प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, तब वो प्रसाद हमारा कारगर होता है। तब प्रसाद
और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव की उपासना, भगवान शंकर का भजन, शंकर भैया रिंकू बहुत गला तकलीफ दे रहा है, उसको मिठास तो करो, बहुत प्लेन चल रहा है भाई। शंभु शंभु शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। पशुपति व्रत गड़बड़ है, गलत कर रहा है कोई, आप उसको समझा सकते हो, अब ठीक है मत कर बस। पशुपति व्रत अगर कोई गलत कर रहा है उसको आप समझा सकते हो। कोई पूजन करने का तरीका गलत कर रहा है आप उसे बता, क्यों? क्योंकि आपने वो रास्ता देखा है, आपने वो पथ देखा है, आपने वो मार्ग देखा है, और जो जिस मार्ग पर चला है वो उस मार्ग को सफलतापूर्वक कर सकता। अच्छा, आप लोग कथा सुनने के लिए इधर से आए, अब एक बार आपने रास्ता देख लिया, अब आपको कोई दूसरी बार रास्ता बताएगा क्या? नहीं, हमने देखा है। और नीचे जाओगे ना तो तुम कह दोगे मैं तो कथा सुनने गई थी। तो कथा हमने तो सब दूर देखा, नीचे तो कोई कथा हो नहीं रही है, फिर कहाँ से सुनना? कहाँ पर व्यवस्था में कथा में पूछ गई? अरे उधर से रास्ता है, रास्ता है, उधर से रास्ता है। तो आपने रास्ता देख लिया तो आपने दूसरे को बता दिया कि मैंने कथा सुनी है और वहां से ये रास्ता गया है और उस रास्ते से जाकर मैंने सुना। बस शिव महापुराण का प्रसंग ही यही कहता है, भगवान शंकर की कथा ही यही कहती है कि उसमें रास्ता देखा जाता है। किसी ने आपको बता दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, श्री शिवाय नमस्ते। किसी ने रास्ता बता दिया, आप उस रास्ते पर चल दिए, उस मार्ग पर चले, और मार्ग पर चले और चलने पर उसका फल प्राप्त हो गया। वही मार्ग पर चले और आपको उसका फल प्राप्त हो गया, मार्ग पर चलने पर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। गूगल आपको रास्ता बता सकता है, पर गूगल आपने जो राह देख रखी है, आपने जो मार्ग देख रखा है, आपने जो रास्ता देख रखा है, उस रास्ते पर आप स्वयं चल सकते हो और दूसरे को भी चला सकते हो। उस मार्ग पर स्वयं भी चल रहे हैं और दूसरे को भी चला। मार्ग आपने देखा है, आप कह सकते हो मैंने सुना, जैसे एक पत्र आया है, अच्छा पत्र है, देखिए अच्छा पत्र है, मैं सुमन गुप्ता शाहपुरा जिला
जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, जितना करूं उतना कम है। बाबा ने 20 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला एक पत्र अच्छा है, देखिए। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी बच्ची का पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। मेरी बच्ची दर्द की वजह से बहुत रोने लगी, तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाई। जब डॉक्टर ने जांच की तो उन्होंने बोला बच्ची का पेट में अपेंडिक्स है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दीजिए तब तक के लिए। तो मेरी बच्ची ने कुछ दिन तक दवाई खाई तो थोड़े दिन तक ठीक रही। फिर उसे दर्द उठा तो मैं उसे दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, तो उसने बोला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया तो उसमें रिपोर्ट आया कि पेट में गांठ है। वो मैं बोली कोई उपाय डॉक्टर, तो उसने दवाई दे दी और इसी तरह इसी तरह से आने को कहा। बार बार हम डॉक्टर के पास जाते, फिर अल्ट्रासाउंड कराते, फिर गठान दिखती। हम परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और कथा पर विश्वास जागा। कथा पर विश्वास कर कर मैं सीहोर आई, रुद्राक्ष लेकर गई। उस रुद्राक्ष को मैं तांबे के कलश में गला देती, शिवजी को जल चढ़ा देती, उसी जल को अपनी बेटी को पिला देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से बच्ची की सारी रिपोर्ट अब नॉर्मल आई है और बाबा की कृपा से मेरी बच्ची अब ठीक हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम माया देवी है और मेरी बच्ची का नाम अंकिता गुप्ता है। हम हजारीबाग झारखंड से आए हैं। शिव शिव है, शंभु शंभु है, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी तेरी कृपा से तनु तनु बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तो जिसने रास्ता देखा है वो रास्ते तक पहुंचा सकता, जिसने मार्ग देखा है वो मार्ग तक भेज सकता, और जो उस मार्ग पर चल गया वो बच गया, वो बच गया। महाराज आप लोग तो आए होगे तो गाड़ी से या ट्रेन से या बस से, जिससे भी आए होगे, तो रास्ते के किनारे किनारे पर पेड़ लगे होते हैं और उन पेड़ों पे सफेद चूना पुता होता है, सफेद पट्टा पुता होता है। क्यों पुता होता है? ये पेड़ सरकार के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। ये